एक बात मुझे बतानी है आपसे, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की फैमिली का पार्ट है आप, इसीलिए आप लोग को भी जाननी जरूरी है। जो है जैसा है वैसे ही बता रहा हूं, कोई घुमा फिरा के नहीं बता रहा हूं किसी भी तरह से। आप ये समझिए कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और मुझे जो भी हूं, मैं स्टूडेंट्स के सपोर्ट की वजह से ही हूं, इसीलिए लगातार फ्री इनिशिएटिव भी चलते रहते हैं। और जिस पॉलिसी के साथ हमने काम करना चालू किया था वो आज भी कर रहे हैं लगातार। किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया हमने किसी भी पॉलिसी में, इवन फीस तक कभी नहीं चेंज की, ना बढ़ाई है। आप ये समझिए, और बाकी ज्यादातर इनिशिएटिव हमारे फ्री है, यूट्यूब में, टेलीग्राम में, हर जगह। लेकिन आजकल आप ये समझिए खेल चल रहा है पूरा, बहुत बड़ा स्तर पे खेल चल रहा है। जो बड़ी बड़ी मोनोपोली वाली कंपनीज हैं, ठीक है, अब वो लोग सब पूरा चाहती है पूरे इंडिया पे राज करना। हर एक एग्जाम में बिल्कुल उनका वर्चस्व होना चाहिए। कोई भी टीचर को जो है उनका सर्टिफिकेट लेना चाहिए, उनकी टी शर्ट पहनना जरूरी है, अदरवाइज समस्या कर देते हैं लोग। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कॉम्पिटिटर्स को मतलब पहले तो क्या करती हैं कि या तो उनको, मतलब कई सारे इनके तरीके हैं, इनके मोडस ऑपरेंडी है। पहला तरीका क्या है कि भाई जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है उसको या तो खरीद लो, ठीक है, उसके चैनल को खरीद लो। तो ये वाले तरीके मेरे साथ कई सारे लोग आजमा चुके हैं। मैं आपको कुछ मेल दिखा दे रहा हूं। हर तरीके के जितनी भी इंडिया की बड़ी कंपनी है सब ने जो है बहुत सारी मेल करी है। ये तो मैं कुछ सैंपल दिखा रहा हूं, लगातार कॉल मेल और करोड़ों के ऑफर आ चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका आता है कि भाई मुझे नहीं किसी से मिलना है, मैं मर्ज नहीं होना चाहता हूं, इंडिपेंडेंटली ही काम करना चाहती है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम। तो अब इससे बड़ी समस्या है कई बड़ी कंपनी वालों को। और प्लस जो है कई सारे जो है बहुत घटिया तरीके आजकल आजमाए जा रहे हैं। अब देखिए मोनोपोली के या तो आप साथ मर्ज हो जाओ, ठीक है, या तो अपनी कंपनी और अपने आप को एक्विजिशन करने दो उनको। ये नहीं करोगे तो आजकल नया गेम खेला जा रहा है। नया गेम क्या है? ये सिंपल कहता है कि भाई अपने कॉम्पिटिटर को खत्म करने के लिए या तो उसको खरीद लो, ठीक है, जितना मुंह मांगा पैसा मांगे वो दे दो, चैनल खरीद लो। आपने देखा होगा यूपीपीएससी के भी ऑलमोस्ट सारे टीचर, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या फिर जितने भी यूट्यूब के जो टीचर थे, जितने भी 4-5 साल पहले, उनमें से मैक्सिमम लोगों ने अपने आप को जो है उनके साथ एसोसिएटेड भी किया था, ठीक है। अपने चैनल भी कुछ लोगों ने बेचे, फिर दोबारा भी बना लिए। ये सारी उन लोगों की इंडिविजुअली सोच है, मैं किसी को कोई कुछ नहीं कहना चाहता हूं। एक बार मैं भी जो है फंस गया था, मुझे कुछ वीडियो का ऑफर मिला था, लेकिन फिर मैं वहां से दोबारा कभी नहीं जुड़ा हूं मैं, ठीक है। अब आप ये समझिए आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है कि भाई ना मैं, मुझे खरीदा जा सकता है, ना मेरे चैनल को एक्वायर किया जा सकता है, ना मेरे चैनल को किसी बड़े चैनल में मर्ज किया जा सकता है। तो कैसे क्या किया जाए? तो अब बड़ी कंपनी वालों ने ये एक जो है कुछ लोगों को अपना ये रिक्रूटमेंट करा है, कुछ गिरोहों को, कि भाई इसको अगर ये बिक नहीं रहा है तो इसको बदनाम करो। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो आजकल इसीलिए कई सारे जो है पिल्ले कुकू कर रहे हैं मेरे खिलाफ। सिंपल रीजन यही है कि भाई इसको इतना बदनाम कर दो, पापा वीडियो बेकार है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कोई सिलेक्शन नहीं होता। मैं तो कह रहा हूं पूरी मेरी सीबीआई जांच होनी चाहिए, बाकायदा मेरे व्हाट्सएप की जांच होनी चाहिए, टेलीग्राम की जांच होनी चाहिए, सारी चीजें बिल्कुल। आपको जिसको भी जो जांच एजेंसी को सौंपना, सौंप के चेक करा लो। एक भी मैसेज अगर फर्जी निकल जाए तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पहली बात तो वो मैं बंद कर दूंगा, मैं भी जो है हमेशा के लिए बंद कर लूंगा, ठीक है। एक भी चीज आज तक हमने कोई भी ना झूठ और ना बेईमानी करी है, पूरी चीजें ईमानदारी से करी है। बस ये है कि मुझे मीठा बोलना नहीं आता है। अगर मुझे गाली भी देनी होगी ना तो मैं सबके सामने ही दे देता हूं यार, सिंपल बात यही है। अब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे, मैं ज्यादा जो है लुल्लू पंजू करने वाला आदमी नहीं हूं भैया। मैं काम करने आया हूं, लगातार ईमानदारी से काम कर रही है हमारी टीम। और आपने देखा होगा कि जितने भी कमिटमेंट हमने किए थे, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे, आज भी कर रहे हैं वो, आज भी। बल्कि फ्री इनिशिएटिव हमने बढ़ाए हैं। हर एग्जाम के लिए फ्री क्विज जो है हम चलाते हैं। अब आप ये बताइए, फिर कुछ लोग कह देते हैं ये इंटेलेक्चुअली आप लोगों को मतलब अपनी तरफ मोड़ने के लिए कि भाई जो फ्री करता है तो फ्री का प्रोडक्ट तुम्हें। आज आप मुझे बताओ साहब साहब कि आप लोगों में से जिन लोगों ने भी हमारी फ्री क्विज अगर अटेम्प्ट करी है, फ्री वीडियो देखे हैं, भाई वो आप मेरे कैसे प्रोडक्ट हो गए बताइए आप जरा। जिन लोगों ने हमारी फ्री क्विज देखी है, जिन लोगों ने फ्री वीडियो देखते हैं लगातार, क्या वो हमको दे देते हैं? क्या फायदा हो जाता है आप ये बताइए जरा। फ्री क्विज अटेम्प्ट आप करते हो, फ्री में जो है मिल जाता है, सिलेक्शन भी मिल जाता है, फिर उसके बाद कई लोग तो ऐसे हैं जो ग्रेटिट्यूड तक नहीं देते हैं, बताते तक नहीं है। हमें फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टॉपर्स बनाता है, ठीक है। मैं ज्यादातर कभी कोई ऐसी पॉलिसी करता ही नहीं हूं। मैं, पहली बात तो यह है कि टॉपर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को नहीं बनाते हैं। अदरवाइज मैं आपको बताऊं एक सच और, यूपीपीएससी में और यूपीएससी में भी कई सारे कुछ ऐसे भी टॉपर्स ने मेरे पास कई बार मैसेज किए कि भाई आप जो है, मतलब इंडिकेशन आए कि आप कुछ हमको दीजिए तो हम आपके लिए बोल रहे हैं। मेरा बिल्कुल साफ मानना है भाई, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से अगर कोई पढ़ा है जेन्युइनली, उसने व्हाट्सएप पे मैसेज किया या फिर टेलीग्राम में किया या फिर कहीं मुझे यूट्यूब में किया, तो फिर वो, मैं अगर मुझे उसमें से मिल पाता है तो मैं दिखाता हूं। जितने भी हम लोग अगर मान लीजिए मैसेज दिखाए या कोई प्रूफ दिखाए, ये सारी चीजें जितना मतलब लोग हमको ग्रेटिट्यूड देते हैं या फीडबैक देते हैं, मैं उनका 5% भी नहीं दिखा पाता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेजेस आ जाते हैं। बाकी जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो बाकायदा प्रूफ से दिखाते हैं, पीडीएफ बना के, कि फ्री क्विज जो होती है उसका लिंक देते हैं कि खुद चेक करो।
समझ रहे हैं आप? तो अब ये तीसरा स्टेज चल रही है मुझे बदनाम करने वाली, और इसी के लिए कुछ लोग पाले गए हैं लगातार। इसीलिए अब मेरे खिलाफ जो है अभियान चलाए जाएंगे। पापा वीडियो को बिल्कुल कह रहे हैं नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल को भी खत्म कर दिया जाएगा। भाई मैं तो यही आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे साथ बने रहिएगा, सपोर्ट बरकरार रखेंगे तो हम इनिशिएटिव चलाते रहेंगे। फ्री इनिशिएटिव जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे, लगातार बढ़ाते रहेंगे, और फ्री वीडियो जो थे वो हमेशा चलते रहेंगे। जब तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंडिपेंडेंट है तब तक सब कुछ जैसा मिल रहा है वैसा ही मिलेगा। आप ये देख लीजिए, खुद अपना दिमाग थोड़ा सा खोलिए और देखिए, समझिए। बड़े बड़े जितने भी चैनल हैं, ऐसे ऐसे भी चैनल हैं मतलब जो खुद बिके हुए हैं, वो भी हमको खरीदना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो मैं मतलब इन सब से डरने और इन सब वाला नहीं हूं। मैं एक अगर मान लीजिए हमारा टैक्स 101 रुपए है ना, तो मैं 102 रुपए बोलता हूं अपने सीए से कि भाई टैक्स में कोई भी वो ना करना, जितना गवर्नमेंट का जहां टैक्स हो वो करना। सारी चीजें ईमानदारी से पूरी प्रैक्टिस करी जाती है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। कोई भी किसी को भी कोई आरोप लगता है, अगर लगाता है हमारे ऊपर, मैं तो कहता हूं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाए, सीबीआई के पास जाए और मेरी पूरी चेकिंग करे कि क्या मैंने आज तक एक भी मैसेज कोई जो है फर्जी दिखा दिया हो। बल्कि मैं बता रहा हूं, अगर ये चेक हो गया तो ये निकलेगा कि इनके पास मैसेज आते थे 100 और ये दिखा पाते थे सिर्फ 4 ही 5। तो ये बात है भाई कुल मिला के। इसीलिए पिल्ले कुकू कर रहे हैं और पिल्ले कुकिया रहे हैं और करते रहेंगे। हम देखो, मैं इंडिविजुअली बताऊं तो मुझे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है किसी भी चीजों से। मैं इनको एंजॉय करता हूं, ये मैं एक वर्क लाइफ का पार्ट समझता हूं कि भाई यूट्यूब में कोई आया चाहे जितना भी अच्छा काम कर ले उसको गाली खानी पड़ती है। ये वाली चीज मैं जो है मतलब मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो ये वाली चीजें ऐसे नहीं कि मतलब अपने आप हो रही हो, कि मतलब हमें कोई कमी हो तो क्रिटिसाइज कर रहा है, ये नहीं। ये एक बड़े षड्यंत्र का पार्ट है कि भाई इसको मर्ज नहीं कर पाएंगे, खरीदा जा नहीं सकता है, मुझे मर्ज करने के ऑफर आए मना कर दिए गए, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर लोगे आप? तो कोई अब जैसे कुछ ऐसे भी हैं कि जो लोग हमारा ऐप बनाना चाहते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ इसीलिए। अब उन्होंने खुद ही जो है वो एडुकेशन वाली कंपनियां खरीद रखी हैं, तो मैं इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में ऐप और वेबसाइट भी नहीं बनवा पा रहा हूँ। हालांकि जल्द बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ही सोर्स से बनवाएंगे जहां से सिर्फ हमारा वेबसाइट और ऐप बनाए और उसका और कोई इंटरेस्ट ना रहे, पैसा ले भैया और वेबसाइट और ऐप बनाए, बस इस तरह का काम चाहिए। लेकिन भाई साहब एडुकेशन को लोगों ने, आप ये समझिए कि बिल्कुल ही मनी मेकिंग मशीन बना के रखा है कि करोड़ों अरबों जो है, अरबों से अरबों, बल्कि अब उनको संतुष्टि ही नहीं मिलती। क्या चाहिए उनको मुझे तक समझ नहीं आता है। सब कुछ इंडिया के सारे एग्जाम चाहिए। और आप ये समझिए आजकल जो कुछ एडटेक वाले पॉपुलर हो रहे हैं, स्टूडेंट्स का भी उनको बड़ा सपोर्ट रहता है, वो लोग भी यही प्रैक्टिसेस करते हैं। इसीलिए मैं मतलब इतने दिन से स्टार्टअप और इन सब फंडिंग वंडिंग के चक्कर में नहीं जा रहा हूँ। अरे फंडिंग लेके जो लोग कंपनी बनाते हैं, कंटेंट होता नहीं है, सिलेक्शन उनके हो नहीं पाते हैं, इसीलिए कई सारी स्टार्टअप कंपनियां एडटेक में बंद होती जा रही हैं। क्योंकि आप भाई चलो आपने ब्रांड वैल्यू बना ली, आपने पूरे इंडिया में दिखा दिया कि ये एडटेक की कंपनी है, लेकिन आपके पास कंटेंट ही नहीं है एग्जाम में सिलेक्शन करवाने वाला। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए लॉस होते जा रहे हैं। बस ये इन लोग के पास प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है, एमबीए वाले लोगों को हायर करके और बाकायदा इन्वेस्टर को बेवकूफ बना के पैसा ले लेते हैं बार बार, और फिर जो है वही थोड़े दिन में बैंकक्रप्ट हो जाए, जो भी हो जाए। अब इन लोग की जो है दिक्कत, इतने लॉसेस दिख गए हैं सबको मार्केट में, तो अब इन लोग को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कंटेंट चाहिए, कंटेंट है हमारे पास, हम किसी से मिल नहीं रहे हैं जब हम मर्ज हो नहीं रहे हैं, हम अक्वायर हो नहीं रहे हैं, बिक रहे नहीं हैं, करोड़ों, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई नॉर्मल सामान्य जो है आदमी होता है वो बिल्कुल ललचा जाता, कोई भी ललचा जाता है। इवन मेरे पास इतने बड़े बड़े ऑफर आए हैं, मैंने ये सोचा है सिंपल कि भाई अगर पैसा कमाना है तो हम अपने ही दम पे कमाएंगे, इंडिपेंडेंटली ही कमाएंगे, किसी से मर्ज होके कंपनी जो है ये चैनल बेच के और इन सबसे नहीं कराएंगे। क्योंकि चैनल वो मेरा है ही नहीं पूरा, उसमें स्टूडेंट्स हैं सारे। मतलब आप लोगों से बिना पूछे कोई काम करूं, अगर चाहे जितने भी मेरे मिलियन फॉलोअर्स हो गए हों, लेकिन वो हैं तो स्टूडेंट्स ही ना। तो स्टूडेंट्स ने मुझे मिलकर बनाया है। अब ये कई देखिए, मुझे कॉन्सेप्ट बड़ा गलत लगता है, बाकी किसी एडुकेटर ने बेचा हो मुझे मतलब नहीं है। अगर आप ये समझिए आपके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, और आपने एकदम से किसी मतलब बिना सब्सक्राइबर से पूछे ना उनसे जांचे आपने डील करके भाई चैनल बेच दिया। अरे आपने वो चलो चलाया, लेकिन वो बनाया तो चैनल लोगों ने है ना, तो बिना लोगों से पूछे कैसे कोई बेच सकता है? लोग करते हैं, हालांकि 99.99% टीचर यही कर चुका है। और ये जो मोनोपोली वाले लोग हैं इनके साथ वो डील भी कर चुके हैं, पैसे ले चुके हैं, बेच भी चुके हैं, और फिर दोबारा अपना चैनल जो है स्टार्ट भी कर रहे हैं आजकल कई सारे टीचर। कोई किसी के से कोई दोष द्वेष नहीं है। मुझे तो लगता है कि भाई एक बगीचे में जितने ज्यादा वैरायटी के फूल होंगे उतना बढ़िया रहेगा, जितने ज्यादा प्लेयर्स रहेंगे मार्केट में उतना स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि एक ही चीज अगर मार्केट में मिलेगी तो कैसा, तो मतलब ऑप्शंस होने चाहिए लोगों के पास, ठीक है। इवन मैं भी कहता हूं कि अगर आप हमारे पेड ग्रुप नहीं भी आप लेना चाहें कोई बात नहीं, फ्री इनिशिएटिव हमारे चलते हैं, वो अगर आप लाभ लेना चाहें तो वो लीजिए, अदरवाइज आपकी मर्जी है।
तो ये है सच्चाई। अभी तक जैसे मेहनत से ईमानदारी से कर रहे थे, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन हमारे खिलाफ जो ये सब चीजें ये पुल्ले कुकू कर रहे हैं, ये इन्हीं का पार्ट है। क्योंकि भाई पैसा बोलता है, पैसे के लिए लोग आजकल कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर हमने कोई अच्छा जो है ईमानदारी से काम किया है, मेहनत से काम किया है, फिर भी कुछ पिल्ले हमको बदनाम करने के लिए, क्योंकि उनको भाई पैसा ठूसा जा रहा है। तो मोनोपोली वाले जो है अब ये उस स्टेज पे उतर आए कि भाई मुझे बेचूंगा नहीं, मैं, मुझे कोई खरीद नहीं सकता है और मैं मर्ज नहीं होऊंगा, तो मुझे बदनाम किया जाएगा, इतना बदनाम किया जाएगा, इतना बदनाम किया जाएगा। वो जो धारावाहिक जो के अंदर नहीं कहता है कि किसी ने देखी ना होगी, वो वाला टाइप का। मैं देखिए तैयार हूँ, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इससे फर्क पड़ेगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि अगर बदनाम किया गया बहुत ज्यादा तो फिर क्या होगा, ज्यादा ज्यादा इतना फोर्स करोगे कोई, तो मुझे भी फिर वही यार कदम उठाना पड़ेगा कि भाई बेच बाच के निकलो, जो पैसा निकल रहा है वो निकाल लो, और प्लस सारे कोर्सेज वोर्सेज अपने फिनिश करके फिर भाई नया नेक्स्ट बैच ना चलाया जाए, यही हो सकता है बस। बाकी अपने एडुकेटर को भी जितना जितना मैं दे पाऊंगा भाई दे दूंगा, है ना। तो मोनोपोली वाले यही करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप लोग से मतलब अभी तक सपोर्ट मिला है, लेकिन एक और सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो को लाइक और शेयर हर जगह किया करिए, और अगर कोई हमारी बदनामी कर रहा है, जिस भाषा में वो बदनामी कर रहा है उसको उसी भाषा में जवाब दीजिए सीधा, ठीक है। क्योंकि हर जगह डिफेंसिव नहीं खेल सकते हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती आपसे लबर लबर कर रहा है, आप रास्ते में जा रहे हैं, सीधे चलते जा रहे हैं, अपने काम से जा रहे हैं, ठीक है। कोई रास्ते में जबरदस्ती जो है टोका टोकी कर रहा है कि नहीं भाई तू रुक, मुझे तेरा नाम जानना है, तेरा फीडबैक जानना है, जबरदस्ती आपको लपड़िया रहा है, तो क्या करोगे आप? थोड़ी देर तो सोचोगे कि अरे यार क्या हो गया भाई, हमने तुमसे कोई चीज बोली नहीं, कुछ किया नहीं, क्यों लबर लबर कर रहे हो? थोड़ी देर बाद गुस्सा आएगा तो फिर कूटना ही पड़ेगा आपको उसको। तो यही चीजें हैं। अगर जो है हमको बदनाम किया जा रहा है, मैं ज्यादा इन सब पे रिस्पॉन्स नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मतलब आप ये समझिए मोनोपोली वालों के पास बहुत पैसा है, कई सारे चैनल लोग खरीद चुके हैं, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए कोई अपने आप को इंडिविजुअली जबरदस्ती ना ले। लेकिन हाँ ये है कि जो लोग हमारे खिलाफ भौंक रहे हैं इस समय, ये उन्हीं अभियान का पार्ट है, बदनाम करने वाला पार्ट है। और ये अभी तो 2-3 लोग चैनल वाले भौंक रहे हैं, अब धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, और कई सारे लोग अभी बनाएंगे, पापा वीडियो को एक्सपोज करेंगे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को एक्सपोज करेंगे, मुझे एक्सपोज करेंगे, हमारे नोट्स को एक्सपोज करेंगे, ये वाली चीजें चलती रहेगी। खैर एक ये वाली चीज थी कि भाई इससे हमको कोई वो नहीं है। हमारा काम सिर्फ यही है कि हमें सिलेक्शन कराना है आपका, और हम इनिशिएटिव अपने लगातार चलाते रहेंगे, पूरी मेहनत से काम करते रहेंगे। जो भी पेड ग्रुप में कमिटमेंट्स हुए वो सारे पूरे किए जाएंगे, उससे ज्यादा ही दिया जाएगा। फ्री वाले कमिटमेंट्स भी पूरे करने की कोशिश जरूर करेंगे, अगर आप लोग साथ रहेंगे तो। वीडियो को लाइक और शेयर करा करिए, और बाकी कोई अगर हमारे खिलाफ कोई कर रहा है, कई लोग जो है मुझे मैसेज भेज देते हैं कि देखो आपके खिलाफ वीडियो बना रहा है। अरे भाई वो आप भी तो हमारी फैमिली का पार्ट हो, आपकी फैमिली का मैं हूं, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर आप फैमिली के समझते हैं खुद को, तो आपका फर्ज है कि आप उसको खुद वहीं पे रिप्लाई दें, ठीक है। जिस तरह का भाषा से वो बात कर रहा है उसको उसी तरह की भाषा में रिप्लाई मिलना चाहिए, सिंपल। आजकल का जमाना ऐसा ही है, हर जगह मैं डिफेंसिव नहीं खेल सकता हूं। अगर कोई जबरदस्ती लिपिर लिपिर करे तो उसको 2-4 घंटा आप लगाना भी जरूरी है, ठीक है। और एक बात और मैं फिर से कहूंगा कि भाई जितना भी पैसा दे दो, रुपया दे दो, मर्ज करने के ऑफर दे दो, धमकी दे दो, डरा दो, औकात नहीं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को जो है आप वो कर दो, मतलब बिकने नहीं दूंगा मैं। लेकिन हाँ ये है कि अगर स्टूडेंट है ये मान लेंगे कि भाई स्टूडेंट भी अगर हमको लगातार ऐसे ही ट्रोल करते रहेंगे कि हाँ भाई स्टूडेंट, मतलब कुल मिला के जो बदनामी की जा रही है स्टूडेंट ने भी अगर एक्सेप्ट करना चालू किया, क्योंकि एक ये भी आजकल कंपनियां ये मानती हैं, ये इन लोग का ये एक फिलॉसफी है कि भाई किसी झूठ को अगर बहुत स्तर पर बताओ, मतलब अगर सब लोग उस झूठ को कहने लगे कि नहीं यही सत्य है यही सत्य, तो लोग भी उसको मानने लगते हैं सत्य। वैसी कंडीशन आई तो उस केस में फिर जो है बंद करना पड़ेगा, क्या करा जाए भाई। आप ही लोग सोचो क्या करना है, कैसे करना है। अब भैया मैंने जो भी था जैसा था मैंने सब आपके सामने बता दिया है। अब इसको एक्टिंग कहो, कुछ लोग मुझे यहीं यहाँ भी क्रिटिसाइज करेंगे कुछ कहेंगे कि जबरदस्ती रोना आ गया, नौटंकी करने आ गया, जो करना हो करो यार, जो जैसा था मैंने बता दिया है। धन्यवाद।